सर्दी इतनी ज्यादा है, खुले आसमान के नीचे आप लोग रह रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत है? हमें तो बहुत दिक्कत है दीदी। कोई आता नहीं है कंबल बांटने या मदद कोई करने? नहीं आता है। क्या करेंगे, भूखे प्यासे बच्चे ये गरीब में रोड में पड़े हुए हैं, ना कोई समझिया देता ना कोई देता, ना एक बच्चे कैसे खाएं कैसे रहें, कैसे दिक्कत होती है हमारे को पढ़ने के लिए, लेटने के लिए, खाने पीने के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चा भूखन न कपड़े न लत्ते न खाना न पीना, बेचारे डगरोही करते हैं, खाना पीना दे जाते हैं, हमारे बच्चे जीते हैं, कपड़ा लत्ता नहीं, नंगे उघार रोड में घूमत बहनी। यहीं पे सोते हैं। कैसे, मतलब चादर वादर कुछ है आपके पास? चादर वादर है, फटी वो है, छोटी जो वो बिछाने वाले होते वही है, और मोटी चादर नहीं, पतली चादर वही ओढ़ के सोते हैं। इतनी ठंड है, तबीयत खराब होते होंगे आप लोगों के बच्चों के, फिर आप लोग कैसे? तबीयत बहुत खराब है यहाँ। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ती जा रही है। ऐसे मौके पे, ऐसे समय पे लोग जो हैं वो अपने घर से, अपने रज़ाइयों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को काम है वो मजबूरन बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि आज हम पालम फ्लाईओवर के नीचे आए हैं और आप मेरे आसपास ज़रा देखिए किस तरह से लोग खुले में अपना काम कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं, और इनके रहने का जो तरीका है वो मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि कैसे ये खुले में रह रहे हैं। तो कितनी दिक्कत है इनको इस खुले आसमान के नीचे रहने में, किस तरह से ठंड है और ये यहीं रहते हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से कितनी दिक्कत आती है, क्या होता है। तो आइए चलिए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, इतनी सर्दी है, क्या कहेंगी, कैसे आप लोग इतने खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, कितनी दिक्कत? गरीब आदमी रहते हैं, कोई जगह भी नहीं देता रहने के लिए, कोई जगह नहीं? वहाँ पे रहते थे, वहाँ से भी भगा दिया। अभी किधर रहते हैं? यहीं पे रहते हैं, रोड पे बच्चे मरे चाहे कोई करे, सोते कहाँ हैं? यहीं पे सोते हैं। कैसे, मतलब चादर वादर कुछ है आपके पास? चादर वादर है, फटी वो है, छोटी जो वो बिछाने वाले होते वही है, और मोटी चादर नहीं, पतली चादर वही ओढ़ के सोते हैं। इतनी ठंड है, तबीयत खराब होते होंगे आप लोगों के बच्चों के, फिर आप लोग कैसे? की तबीयत बहुत खराब है यहाँ। हाँ, कभी कोई यहाँ आसपास में कंबल बांटने के लिए या कुछ करने के लिए आया? आते हैं, मतलब कोई भी नहीं देता है यहाँ, कोई भी नहीं देता, लेके भाग जाते हैं, कोई भी नहीं आता है। आपका क्या कहना है जिस तरह से ठंड पड़ रही है, जिस तरह से ठंड पड़ रही है, खुले आसमान के नीचे आप लोग यहाँ बैठ के आग सेक रहे हैं? क्या करेंगे, भूखे प्यासे बच्चे ये गरीब में रोड में पड़े हुए हैं, ना कोई समझिया देता ना कोई देता, ना एक बच्चे कैसे खाएं कैसे रहें, कैसे दिक्कत होती है हमारे को पढ़ने के लिए, लेटने के लिए, खाने पीने के लिए, पानी के लिए, यही सारी दिक्कत होती है। क्या कहेंगे, ठंड इस बार सबसे ज़्यादा है या पहले भी? अभी तो ठंडी हुई है, शुरुआत तो ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठंड में पड़ते हैं बच्चे, ठंडी होती है। पढ़ने बैठने देते हैं, जो ना तो गाड़ी गंदी गंदी देते हैं। अब गरीब इंसान है, बताओ, अरे पानी वानी गिरता तो घुसने की कोशिश करते हैं, नहीं पढ़ने देते। अब हम कहते मारते डंडा, बहन चोर भग जाओ यहाँ से, तुम भगते क्यों नहीं? अब बताओ हम क्या करें फिर? अभी नहीं, कोई बेचारे कोई फटी पुरानी दे जाते, वही ओढ़ी बच्चे लेपेट के रहते हैं। आप लोग रोड पे यहाँ फुटपाथ पे ही सोते हैं? हाँ, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे सोते हैं। खुले आसमान के नीचे इतना ठंड है, वो खुले आसमान क्या क्या करे, फिर कहाँ पे जाए? जुग्गी थी वो भी टूट गई, जगह ज़मीन मांगा, कभी कहा देंगे देंगे, आज तक अभी नहीं दिया। और सबके बाद बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल भी जाते, सबकी आधार कार्ड, पहचान पत्र सब बना हुआ है, राशन वासन सब बना हुआ है, और जगह ज़मीन अभी नहीं मिली, कुछ भी नहीं। समय हो गया आता है यहाँ पे, रहा रहे नहीं, कोई नहीं देता, कोई भी आता है भगाने के लिए आता है, क्या छोटे छोटे बच्चे लेके जाएं, कोई हमारे को जगह ज़मीन दो तो हम यहाँ रह सकते हैं। इधर रहते 30 आप लोगों को रैन बसेरा नहीं मिला है क्या? बसेरा लगाया था एक इधर पुल के नीचे, वो भी बेचारा कह रहा था तुम्हारे को हम देंगे, वो भी बेचारा रैन बसेरा उचार के चला गया, आज तक अभी नहीं मिली। तो जिस तरह से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के हालात हैं, उनके हाल हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से उनकी मजबूरियां। आप मेरे आसपास हर जगह देखिए, सर्दी इतनी ज़्यादा है, खुले आसमान के नीचे आप लोग रह रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत है?
हमें तो बहुत दिक्कत है दीदी। कोई आता नहीं है कंबल बांटने या मदद कोई करने? नहीं आता है, कभी कोई आ जाता है, कोई नहीं आता है। कभी कभी आ जाते हैं तो ऐसे कोई नहीं। काम क्या करते हैं आप लोग? हम चेन वेन लगाते हैं जैकेटों में। चेन वेन? हाँ, और रहते कहाँ? यही सामने फ्लाईओवर में। कृपया करके यहाँ से पूरी देख लीजिए। हाँ। और ठंड के लिए आप लोगों के पास रखने मतलब चादर वादर कुछ है या नहीं है? नहीं, कभी ये देख लो, यहाँ यहीं रहते खाते रहते। तो बताओ भैया, हम कहीं रहते? कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमें बहुत साल हो गया। 20 साल। 20 साल हो गए? तो 20 साल से आप लोग को घर या रैन बसेरा ऐसा कुछ भी नहीं मिला या ढूंढा ही नहीं आप लोगों ने? कुछ नहीं है हमारे लिए तो। पहले मिला था, अब हट गया। 1-2 हफ्ता खान पहले लगाया था, वो पुल के नीचे थे जब खाने वाने का कैसी स्थिति है? सरकार आपको प्रोवाइड करती है खाना? कौन यहाँ कुछ कहा कर है, कोई दे गया तो खा लिया, नहीं तो कौन देगा। आते हैं कोई देने वेने वाले? हाँ, देने वेने वाले तो सब आते हैं। कब आते हैं? अरे आ जाते हैं, पता नहीं अभी आ जाए, अभी टाइम में आए। हफ्ते हफ्ते में, महीने महीने में हाँ, डेली आते जाते हैं खाना पीना वाला। हाँ देते हैं? हाँ कंबल वंबल नहीं देते? हाँ, उड़ा जाते हैं जब पढ़ते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो खुले में आग सेक रहे हैं और कोई नहीं और अपना गुजारा कर रहे हैं। इतनी ठंड है, खुले आसमान के नीचे रहना कितनी दिक्कत वाली बात है। हम जो लोग हैं, जनता है, वो अपने घर में से बाहर नहीं निकलना चाहती है। इतनी ठंड होने की वजह से हम सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ आके देखें तो जिस तरह से इनके हाल है, आप देख सकते हैं किस तरह से, कितनी दिक्कत, कितनी ठंड है, इतनी सर्दी है और आप लोग इस तरह से खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत तो बहुत होती है हमारे को, मगर क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ रहा है। अब गांव में खाने पीने का समस्या तो है, बहुत दिक्कत है। यहाँ हमारी 20 साल से झुग्गी थी, ये बगल में, तो वीडियो वालों ने तोड़ दी ज़बरदस्ती करके। फिर हमारे को रोड में आना पड़ा। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, बच्चे सारे, वाइफ सारे, राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारा कुछ है। जब भी कोई सुनवाई नहीं करता है। एक ये भावना का ये ऑफिस है यहाँ पे है, ये भी नहीं सुनती हमारी, जो बगल में है। और ऐसे मंत्री लोग कहते हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत करते हैं, सुविधा का मकान बना के दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कम से कम रहने को दो। कम छोटे छोटे बच्चे यहाँ रोड पे टहलते हैं, कितने तो यहाँ कांड हो गए, कई मर गए यहाँ पे। खाने पीने का सरकार आपको कुछ देती है? कुछ नहीं देती है। राशन कार्ड है, वहाँ राशन कार्ड लेके जाओ तो फिर वो कुछ जो राशन वाले होते हैं बोलते हैं ये तुम्हारा राशन कार्ड सही से बना नहीं है, इसमें ये खराबी है, वो खराबी है, कुछ ना कुछ खराबी बताते रहते हैं। यहाँ मुश्किल से 2-4 बंदों का मिलता है और बाकियों का नहीं मिलता है। वोट सारी लोग आते हैं यहाँ पे कुछ खाना पीना देने के लिए या कुछ करने? हाँ, वो देखते जाते हैं ना, रोड में बच्चे टहलते हैं, उनको मजबूरी दया लगती है तो कुछ खाने के लिए दे जाते हैं, तो वही बच्चे खाते रहते हैं। बस यही जो बताए हैं वैसे, और क्या कहेंगे। वहाँ यही समस्या है, वो रहने का नहीं मिलता हमें। पानी वहाँ बहुत दूर जाते हैं। ज़बरदस्ती डीडीओ वाले ने तोड़ दी, फिर हमारे को रोड में आना पड़ गया और वैसे ही बाउंड्री खींच के वहाँ ऐसे ही प्लाट पड़ा है। ये नहीं सरकार सोच सकता है कि चलो गरीब बंदे पड़े हैं रोड में, कम से कम वहाँ सरकारी जगह वहीं पे रह जाए तो कम से कम ये एक्सीडेंट से समस्या से तो बचे रहेंगे, मगर वो सुनते नहीं किसी की। आगे तक देख लो। तो जिस तरह से हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो उनके पास झुग्गी बस्तियां थी उसमें भी वो जो रह रहे थे, तो जो सरकार है वो आकर उसको तोड़ के चली गई और इनको हटा दिया, जिसकी वजह से इनको देख सकते हैं आपकी रोड पे आना पड़ रहा है और रोड पे ही ये रहते हैं खुले आसमान के नीचे। किस तरह से इनकी टूटी फूटी झुग्गी बस्तियां हैं आप देख रहे हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है कि हद जिसकी नहीं है। और उस बीच में ऐसे समय में इन लोगों को किस तरह से अपना गुजारा करना पड़ रहा है, ये हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। आगे आप देखिए और चलिए मैं आपको बात करती हूँ लोगों से और जानते हैं कि इनका क्या हाल है इस ठंड में। हम हर जगह देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आग सेक रहे हैं, सब कर रहे हैं। आदमी हम कह दो रोड टम्पर है, गरीब आदमी है ना, हमारे बच्चे छोटे छोटे भूखन प्यासन मरते।
ना हमारे कोई जगह है, ना कोई ज़मीन है। फटफरूट हम परे हैं, हमारे बच्चा भूखन मर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चा भूखन, न कपड़े न लत्ते, न खाना न पीना। बेचारे डगरोही नहीं करते हैं, खाना पीना दे जाते हैं। हमारे बच्चे जीते हैं, कपड़ा लत्ता नहीं, नंगे उघार रोड में घूमत बहनी। हाँ, हम यहीं रहे थे भैया, बहुत साल हो गए। हमारी इधर जुग्गिया आगे लगा दी गई रही, हमारी जुग्गी टूट गई थी, तब हम रोड में आ गए। ये पुल के नीचे हमारा 3 वर्ष रेन बसेरा लगा दिया, तो 3 वर्ष हमने रेन बसेरा में रहा, और फिर हमारा रेन बसेरा उजाड़ दिया। फिर हम रोड में आ गए, फिर हम रोड में पड़े हैं। हम रवैया ऊपी के हैं, कानपुर के। सर्दी में कितनी दिक्कत आती है आप लोग? सर्दी में बहुत बहन दिक्कत आती है, न ओढ़ना है न बिछौना है। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ की स्थिति दिखाई, जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, धुंधी धुंध है, आप देख सकते हैं कि धूप की तो कहीं नामो निशान नहीं है। और ऐसे समय में जब हम अपने घर के अंदर रहते, बाहर नहीं निकलना चाहते, रज़ाई के अंदर से नहीं निकलना चाहते, हीटर यूज़ करते हैं, हर तरीके की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम बाहर देखें तो बाहर किस तरह से लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं, ना उनके पास सोने के लिए चादर है, ना ओढ़ने के लिए कंबल रज़ाई कुछ भी नहीं है। हल्की सी फटी पुरानी रज़ाई को ओढ़ते हैं, चादर को ओढ़ते हैं और उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप यहाँ से कभी गुज़रते हैं, इन लोगों को देखते हैं, तो इनको प्लीज़ कुछ ना कुछ मदद करें, चाहे कंबल दें, खाने के लिए दें, चादर दें, लेकिन दें ज़रूर। कैमरा जेम्स प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।